गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। अपन ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ लिया था हिंदी का। ठीक है ना। 5 चैप्टर अपने जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर अपन संस्कृत स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ा है, इसके बाद अपन ने समास पढ़ लिया। ठीक है। अब हमें पढ़ना है इसका थर्ड चैप्टर हिंदी का, मीरा के पद। मीरा बाई के पद हैं। इसके जो भी पद्यांश के हम आपको अर्थ बता रहे हैं, इनको आपको नोटबुक में नोट करना है। ठीक है। तो प्रस्तुत पद में मीराबाई क्या अपने प्रिय परमात्मा के मिलन के क्षणों को, उससे हुई प्रसन्नता का वर्णन करती हैं, प्रसन्नता को व्यक्त करती हैं। ये आपको किस में लिखना है? प्रसंग में लिखना है। ठीक है ना, कि किस प्रकार से ईश्वर से मिलने पर हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है, खुशी का हमें अनुभव किस प्रकार से होता है। तो इसका फर्स्ट है, फागुन के दिन 4 रे। मीराबाई कहती हैं कि हमारे जो फागुन के दिन हैं 4 रे, होरी खेल मना रे, बिन करताल पखावज बाजे, अड़हद की झनकार रे। मीराबाई प्रस्तुत पदों में क्या कहती हैं कि अपने आराध्य किसको बताती हैं? श्री कृष्ण को। और कहती हैं कि हमारे आराध्य श्री कृष्ण भगवान हैं, तो उनके जो मिलन के क्षण हैं, भगवान से जब हम मिलते हैं तो उनको कैसा अनुभव होता है। वो कहती हैं कि कुछ समय हम आनंद में अपना सब कुछ भूल जाते हैं। मीराबाई अपने हृदय में होली मना रही। जिस प्रकार से होली के आनंद में हम सब कुछ भूल जाते हैं होली खेलते वक्त, उसी प्रकार से हम जब ईश्वर से मिलते हैं तो उन क्षणों को हम भूल जाते हैं। होली में बजने वाले मृदंग की तरह, मृदंग जो बजाते हैं लोग, मृदंग की तरह बिना बजाए ही हमारे अंदर झंकार गूंज रही है। मतलब एक तरह का बहुत अंदर से, अंतरात्मा से प्रसन्नता जागृत हो रही है। बिन सुर राग छत्तीसों गावे, रोम रोंग रंगसार रे, सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। अब मीराबाई कहती हैं कि बिना स्वर और राग के 36 प्रकार के राग हमारे रोम रोम में फैल गए हैं। अर्थात हम प्रिय मिलन के कारण शरीर में मतलब ईश्वर से मिलने के लिए हमारे अंदर शरीर में रोम रोम हमारा हर्षित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। ठीक है ना। मतलब इतनी अधिक हमारे अंदर प्रसन्नता छा रही है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घूंघट के पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। अब मीराबाई का मानना है कि हम शालीनता और संतोष की केसर का आनंद अपने आनंद में हमने घोल दिया है, आनंद रूपी रंग में घोल दिया है। क्या? शालीनता और संतोष का केसर हमने आनंद रूपी रंग में घोल दिया है, और प्रेम की पिचकारी से रंगों की वर्षा कर रहे हैं। मतलब इतने अधिक आनंदित हो गए हैं हम, इतने अधिक खुश हो गए हैं कि अपनी शालीनता और संतोष को भूल करके हम क्या कर रहे हैं? अपने प्रेम में रंग गए हैं। मतलब प्रेम से, जैसे हम रंग भर करके पिचकारी से रंग जब डालते हैं तो बड़े प्यार के साथ सामने वाले से ईर्ष्या भाव थोड़ी ना रखते हैं। होली में हम प्रेम के साथ उसके अंदर ऊपर रंग डालते हैं ना। उसी प्रकार से हमारा अंतर्मन, अंदर अंदर पूरा हृदय हमारा रोम रोम प्रसन्न हो गया, मतलब प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया, और प्रेम रूपी पिचकारी से हम रंगों की वर्षा कर रहे हैं। ठीक है ना। अब फाग के समान, जैसे फागुन में होली के समय उल्लास से, माने खुशी से हम गुलाल चारों ओर उड़ाते हैं। ठीक है ना। और आकाश हमारा कैसा हो जाता है? गुलाल के रंग से लाल रंग का दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार से हम हृदय में प्रेम भाव हमारे अंदर भर गया है। क्यों भर गया है? ईश्वर को देख करके। और अंदर ही अंदर हमारे खुशी की वर्षा हो रही है। सभी हमने आज पर्दे हटा दिए हैं, घूंघट के पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार के। मतलब हमने अपने सारी पर्दा प्रथा को भूल करके समाज की लज्जा को हमने त्याग दिया है, समाज की लज्जा को हमने त्याग दिया है। होरी खेरी पीव घर आए, सोई प्यारी पी प्यार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। आज परमात्मा हमारे घर आए हुए हैं, इसलिए उनके प्रेम में डूब कर हम आज क्या कर रहे हैं? होली खेल रहे हैं। कौन कहता है? मीराबाई कहती है। ठीक है ना, कि
मीराबाई कहती हैं कि गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले आज प्रभु श्री कृष्ण हमारे घर पधारे हुए हैं, तो उनके चरण कमल में मैं अपना नतमस्तक होकर के, उनके चरण कमलों में आज मैं पूरे प्रेम के साथ नतमस्तक हो रही हूँ। जिस प्रकार से होली के रंगों में सब रंग गुलाल चारों ओर उड़ाते हैं, आकाश लाल रंग का हो जाता है और हम खुशी के मारे सारी लोक लज्जा, समाज की लज्जा को भूल करके रंग खेलते हैं, प्रेम रूपी पिचकारी भर करके रंग खेलते हैं, गुलाल चारों ओर उड़ाते हैं। उसी प्रकार से प्रभु के मिलन पर कि हमें इतनी अत्यधिक प्रसन्नता हो रही कि ईश्वर हमारे घर आ रहे हैं और प्रभु के मिलन में आज मैं सब कुछ भूल गई हूँ। ठीक है ना। अपने प्रेम रूपी रंगों से आज पिचकारी में प्रेम रूपी रंग भर करके मैं चारों ओर होली खेल रही हूँ। अर्थात मैं मन में इतनी अत्यधिक प्रसन्नता है मेरे कि आज प्रभु श्री कृष्ण मेरे द्वार पर आ रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब इसका सेकंड हम पढ़ते हैं। सेकंड अर्थ है हमारा, ये आप लोग कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। सेकंड है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम रूपी रतन धन प्राप्त कर लिया है। मेरे सच्चे गुरु ने कृपा पूर्वक मुझे अपनाकर राम नाम की अमूल्य वस्तु दे दी है। ठीक है ना। जन्म जन्म की पूंजी पायो, जग में सवे खवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त समायो। अब तो मुझे जन्मों जन्मों की पूंजी प्राप्त हो गई है। गुरु ने मुझे ऐसा पूंजी दे दी, ऐसा धन दे दिया है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। मुझे राम नाम की जन जन की पूंजी मुझे प्राप्त हो गई है और गुरु ने मुझे कभी ना नष्ट होने वाला धन दे दिया है। अब मैंने संसार में सब कुछ त्याग दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त बढ़ा सवायो। यह राम नाम ना तो कभी खर्च होता है, ना इसे चोर चुराते हैं, यह तो प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है ना। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तरियायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर की जस गायो। तो मेरी सत्य की नाव को खेने वाले, खेना मीन्स पार लगाने वाले, खेवटिया मीन्स पार लगाने वाले, है ना। तो मुझे मेरे सत्य की नाव को पार लगाने वाले मुझे आज सद्गुरु प्राप्त हो गए हैं, इसलिए मैं संसार रूपी सागर से अब मुक्त हो जाऊंगी। मीराबाई कहती कि अब मैंने सब कुछ मोह माया का परित्याग कर दिया है। मुझे राम रूपी ईश्वर रूपी कृपा प्राप्त हो गई है। राम रूपी मुझे धन प्राप्त हो गया है जो ना कभी खर्च होता है, ना जिसे चोर चुरा सकते हैं, और दिन प्रतिदिन वो जितनी उसमें लगन लगाएंगे वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। तो अब मेरे जीवन को पार लगाने वाले प्रभु श्री राम और ईश्वर, राम रूपी ईश्वर मुझे प्राप्त हो गए हैं, इसलिए अब मुझे किसी की चिंता नहीं है। मीरा अपने चतुर भगवान गिरधर, मीरा जी किसकी आराधना करती थी? गिरधर की। गिरधर कौन है? प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करती थी। तो मीराबाई कहती हैं कि अब मुझे तो भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो गए, इसलिए मुझे अब किसी की चिंता नहीं है। दुनिया में, संसार में कोई भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अब मुझे राम रूपी रतन धन प्राप्त हो गया है जो ना कभी खर्च होता है। यह अनमोल रतन धन है, ना इसे कोई चुरा सकता है और दिन ही दिन बढ़ता चला जाएगा। इससे मेरा संसार रूपी खेवटिया, मतलब मुझे अब संसार को खेने वाला, संसार से पार लगाने वाला ईश्वर मुझे प्राप्त हो गया है, केवट मुझे प्राप्त हो गया है, और जिससे मैं आराम से संसार रूपी जीवन रूपी नैया पार हो जाऊंगी। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों आपको अर्थ पद्यांश के समझ में आ गए। कल हम इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग इसको कॉपी में नोट करिएगा और फिर पढ़ के भी देखिएगा। ठीक, ओके।